ये आपको मैं 3D वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ कि आप जो मिट्टी खाते हैं, आप जो जंक फूड खाते हो, वो आपके स्टमक के अंदर कैसे जाके पेट की आंतों में जम जाती है। जैसे अभी ये 3D के माध्यम से मैं ब्लर करके आपको दिखा रही हूँ। ये किसी का अल्ट्रासाउंड हमने 3D में करा है। तो आपके ये जो आपने मान लो ये जो स्टोन खाया, ये देखो, ये देख रहे हो ना स्टोन, ये जगह ढूंढ रहा है बाहर निकलने की, लेकिन इसको मिल नहीं पा रहा और ये ऐसे पेट में जाके जमा हो जाती है। ये जो आप स्टोन खाते हो ना, मिट्टी खा रहे हो, स्केलेटन पत्थर खा रहे हो आप, जो सॉफ्ट पत्थर होता है, और ये क्ले होती है, क्ले भुनी हुई होती है, ये सब अंदर जाके जमा हो जाती है। अगर आप मेरी बात मानो तो आप जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा कर आओ। जितनी भी आपने मिट्टी खाई है वो सब आपके पेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जमा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, चाहे वो थोड़ी सी मिले। इससे क्या होता है, हमारे किडनी के फिल्टर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जब नाली पे कूड़ा अटक जाएगा तो नाली में से पानी जाएगा? नहीं जाएगा ना। आपके बाथरूम में नाली होती है, आपकी रसोई में नाली होती है, रूम में भी हमारे नाली होती है। अगर उसमें से कूड़ा ऊपर रह जाए तो पानी जाएगा? पानी नहीं जाएगा ना। ऐसे ही किडनी का काम होता है। किडनी का काम होता है ब्लड साफ करना, प्यूरिफाई करना ब्लड को। अगर किडनी के फिल्टर पे ही मिट्टी जमा रह गई, कंकड़ जमा रह गए, तो वो आपका ब्लड प्यूरिफाई कैसे करेगा? किडनी कैसे काम करेगी? आप ये सोचते हो कि इससे पथरी हो जाती है, पथरी नहीं होती, इससे बिल्कुल किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं जो कि ब्लड साफ नहीं कर पाती। दूसरा, आपका जो ब्लड है ना, अंदर पड़े पड़े गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तीसरा, आप ये जो क्रंच करते हो ना, इससे टीथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो आपके टीथ की ये नसें हैं ना, ये कमज़ोर हो जाएंगी, नसों में दर्द होना लग जाएगा और शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। इससे बहुत हार्मफुल चीज़ है ये जो चीज़ है, पराली और शराब, इन दो में भुनी जाती है। आप जाके मालूम करिए आओ। समझाना मेरा कर्तव्य है, ना समझना आप पे डिपेंड है कि आप समझ भी सकते हो और नहीं भी समझ सकते हो। ये आप अपनी इच्छा अनुसार है, क्योंकि इंसान जब तक स्वाद नहीं चखता तब तक उसको एहसास नहीं होता। आपकी जब एक बारी किडनी ख़राब हो जाएगी, किडनी के फिल्टर ख़राब हो जाएंगे, तब आप जाके ये मिट्टी छोड़ोगी। और आज आप जाओ, अगर आपको क्रंच करना है, आपको खाना है, क्रेविंग हो रही है, ठीक है, एक बारी अपना आप पेट का अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर मेरी बात कहीं ना कहीं से गलत निकली कि मैडम देखो, मैं मिट्टी खाती हूँ, मैं रोज़ क्रंच करती हूँ, मैं रोज़ स्वेलो करती हूँ, मैं रोज़ मिट्टी खाती हूँ, रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, और देखो मेरा पेट बिल्कुल क्लीन है और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी नहीं है इसमें, आपने वीडियो गलत पोस्ट करी है, तो उसके घर में 5 किलो मिट्टी फ्री भिजवा दूँगी। और बोलो, 5 किलो नकुमट फ्री। करंट डेट का अल्ट्रासाउंड कराया ना, और अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया ना, कितना है आपका हीमोग्लोबिन? आपका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, खून बनना ही बंद हो गया होगा, और जो पहले का खून है वो खून गाढ़ा हो रहा होगा। इसका नशा बहुत बुरा होता है। दूसरा, ये तो मैंने साइंटिफिक आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब दूसरा मैं बताती हूँ एस्ट्रोलॉजर के बेस पे। जो लोग एस्ट्रोलॉजिंग में विश्वास रखते हैं, जब हमारा केतु कमज़ोर होता है ना, तो हमें ना लत लग जाती है किसी न किसी चीज़ की। चाहे वो खाने की लत लगे, बार बार खाना खाते रहो, चाहे वो बार बार शराब पीने की लत लगे, चाहे वो बार बार मिट्टी खाने की लत लगे, चाहे वो बार बार किसी से बात करने की लत लगे। अगर लड़का है तो लड़की से चैट करने का मन करेगा, लड़की है तो लड़की से चैट करने का मन करेगा, या किसी के साथ, मतलब ये कि हर किसी के साथ मतलब लत लग जाए उसको, किसी एक चीज़ के पीछे बढ़ जाना। जैसे साइको होते हैं ना कि हाँ मुझे तो ये करना ही करना है, वो वाला हिसाब होता है, तब हमारा केतु कमज़ोर होता है। तो आप एक बारी अपनी पत्री भी दिखा लेना। जो लोग एस्ट्रोलॉजर में विश्वास रखते हैं तो उनका केतु कमज़ोर होगा, जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, जो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। साइंटिफिक भी मैंने बता दिया कि ये कितनी नुकसान करती है, और एस्ट्रोलॉजर के इस पे भी बता दिया कि ये मिट्टी कितनी नुकसान करती है। मतलब मिट्टी क्या, नशा कितना बुरा होता है हर चीज़ का, कि आपकी कुंडली में केतु कमज़ोर होगा। आप जाके अपनी पत्री भी दिखाया ना, क्योंकि ये जो आप नशे की लत
लगा रही हूँ ना, ये सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपका घर बर्बाद करती है, आपका जीवन बर्बाद करती है। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो मिट्टी का नशा हो, चाहे वो लड़केबाजी का नशा हो, चाहे वो लड़कीबाजी का नशा हो, नशा नशा होता है। ये अब आपको समझना चाहिए कि हमें नशा करना है या नहीं करना है। ये आप एक सूप बाउल देख रहे हैं, इसके अंदर नाकू मिर्च जो मैंने 4 दिन तक भिगोए थे, जिसको मैंने 4 दिन तक, ठीक है, 4 दिन के बाद भी ये मेल्ट नहीं हुआ था। ये देख लो, ये हाल है। और जितनी भी सेलर है ना, मैं उन सेलर को कहना चाहूँगी, आप अपने क्या कहते हैं, जिससे भी माल खरीदते ना, उससे कहो कि हमारे सामने ना हमारी क्ले को भुना जाए। वो आपके सामने भुनेगा ही नहीं। चाहे आप उससे 500 किलो माल ले लो, 600 किलो माल ले लो, वो आपके सामने भुनेगा ही नहीं किसी हाल में। क्योंकि ये शराब और पराली में भुनी जाती है, ये कोई किसी लकड़ी में, कोयले में नहीं भुनी जाती। क्योंकि कोयला और लकड़ी तो ऑलरेडी इतनी महंगी आती है, क्ले से महंगी है वो, इन पत्थरों से बहुत महंगी है। उसमें तो बिल्कुल भी नहीं भुनी जाती, ये शराब और पराली में भुनी जाती है। जिससे कि आप देख नहीं रहे दिन पे दिन पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। जब ऐसा लगता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, धूप नहीं निकली, वो पॉल्यूशन है। AQI लेवल देखो कितना ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पराली जलाई जाती है। पराली जला के करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही है ना पराली का। जो जला रहा है पराली, पराली भी अगर वो जलाएगा ना, वो उसमें से भी काम निकलवाएगा, जो भी होगा पराली जलाने वाला, कि मैं जला दूँ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ भुनने रख दूँ। गली सड़ी रुई होती है ना, आप खुद सोचो, जो गली सड़ी रुई होती है वो आग कैसे पकड़ेगी, कैसे पकड़ेगी? वो क्या लकड़ी से आग पकड़ लेगी या कोयले से आग पकड़ लेगी? उसमें जब तक शराब नहीं डाली जाएगी, जब तक मिट्टी का तेल नहीं डाला जाएगा, तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी। इसमें शराब डली हुई होती है, मिट्टी का तेल नहीं डाला होता इसमें, शराब डली होती है। आप इसको इनहेल करो, लंबी मुंह में रख के लंबी सांस लो, आपको शराब की हीक आ जाएगी, जो शराब नहीं पीता। 110% कह रही हूँ मैंने हर तरीके से आपको समझा लिया, प्यार से समझा लिया। एज़ पर लो भी मैं आपको बता दूँ दोबारा से, हर वीडियो में मैं बताती आई हूँ, ये नॉन एडेबल चीज़ें हैं जिसका लाइसेंस नहीं मिलता हमारे को काम करने के लिए। तो इसका भी मैंने तरीका बताया था। जो सेलर हैं अपने प्रोडक्ट के पीछे लिख लें, जो दूसरे को सेल करती हैं, कि ये पदार्थ खाने योग्य पदार्थ नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार इस पदार्थ को खरीदें। और जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने सब मेंशन करा था कि जो सिगरेट हम बेचते हैं और तंबाकू बेचते हैं, तो तंबाकू भी के भी पीछे लिखा होता है, सिगरेट के भी पीछे लिखा होता है तंबाकू छुड़ाओ है, ये पदार्थ खाने योग्य नहीं है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखोगे तो आप सेफ हो जाओगे, आप पे तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पहले ही पब्लिक को सचेत कर दिया है कि हमने पहले ही अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखा है कि ये पदार्थ खाने योग्य पदार्थ नहीं है। क्योंकि ये नॉन एडेबल चीज़ें हैं, इसका लाइसेंस तो गवर्नमेंट देती नहीं है। और आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, इतने फॉलोवर्स आपके बन रहे हैं, तो आप क्यों ना कहीं और इसको कंटेंट डालो ना, कहीं और यूज़ करो, कुछ और सामान इसके साथ बेचने लग जाओ। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।